अजीब सा वाकया पेश आया है। डकैती की एक एफआईआर दी जा रही है और वो भी झूठी। सुबह 6:30 बजे उसको लेके जाते हैं, शाम 8 बजे एफआईआर होती है कि रात 8 बजे डकैती हुई है जी हरबंसपुरा में। देखिए सुबह 6:30 बजे 18 तारीख को वो पुलिस की कस्टडी में है और 18 तारीख रात 8 बजे तक भी वो पुलिस की कस्टडी में है, तो वो डकैती कैसे कर सकते हैं? डकैती का डाल दिया, फलां डाल दिया, हालांकि अहले मोहल्ला हर बंदा इसका 29 लाख रुपए छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती। बड़ी अमाउंट डाली है। मतलब इतना तो हम सोच भी नहीं सकते कि ये बंदा मतलब बच्चा है, सब जानते हैं उसको कि ऐसा कभी वो क्रिकेट खेलता है, स्पोर्ट्समैन है। पुलिस एकदम हमारे घर में दाखिल हो गई है, एकदम जब दरवाजे तोड़े उन्होंने, अंदर आ गए। यहाँ से मुलाजमों ने छलांग लगाई है। दाऊद खान कहाँ है? इन्होंने कहा जी ये 7 कमरा है, उसका दरवाजा लॉक था अंदर से, दरवाजे को जनाब तोड़ दिया और अंदर घुसे हैं। अंदर घुस के तमाम जो है ना अलमारियाँ फोड़ के हर चीज़ जो उनको मिला है, मोबाइल मिले हैं, पैसे मिले हैं, जेवरात थे वो भी ले गए हैं साथ। हम सीसीडी से हैं। मैंने कहा सर सीसीडी, हम कोई दहशतगर्द हैं? 2 बंदे इधर खड़े हो गए, 10 बंदे अंदर आ गए हमारे, 3-4 वर्दियों में थे। इतनी बड़ी रेड अगर कोई है तो कुछ तो होगा ना भाई। कोई किसी किस्म का ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फेक बकुआ उन्होंने बनाया है। मरियम नवाज से भी ये मुतालबा है कि इस चीज़ पे नोटिस लें और इनके खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने झूठा मुकदमा किया है। ये बिल्कुल फेक मुकदमा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद शेख और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। मरियम नवाज साहिबा, आपकी रियासत, आपके सूबे पंजाब के शहर लाहौर में एक अजीब सा वाकया पेश आया है। वो वाकया क्या है? घर वाले बता रहे हैं कि उनके बेटे पे, जवान बेटे पे 392 यानी कि डकैती की एक एफआईआर दी जा रही है और वो भी झूठी एफआईआर कैसे साबित करेंगे? हमारे साथ उसके वालिद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। असल में बात ये ऐसी है कि सुबह 18 तारीख सुबह 6:30 बजे का वाकया है। पुलिस एकदम हमारे घर में दाखिल हो गई है, तो हमें समझ नहीं है कि ये कैसे क्या हुआ है। कहते जी दाऊद। मैंने कहा दाऊद सर का पता नहीं, हमें सोया होगा घर में। एकदम जब दरवाजे तोड़े उन्होंने, अंदर आ गए। जो हमारे मोबाइल शोबाइल इस तरह जो है ना सारा सामान जनाब इधर उधर बिखेर दिया उन्होंने। तो बाकी जो है अलमारियाँ भी उन्होंने सारी खोली, सारा सामान उन्होंने। ऐसा क्यों किया? क्या आपका बच्चा जो है वो वाकई ऐसे जो है गलत मामलात में मुलविस है? नहीं सर, ऐसा कोई समझ नहीं है कि क्यों इस तरह उन्होंने किया, ना कोई ऐसा। और ऐसा उन्होंने पर्चा दे दिया, यानी कि सुबह का वाकया और रात 8 बजे का, यानी कि उन्होंने पर्चा यानी कि कर दिया। मतलब क्या? मतलब मैं समझा नहीं। यानी कि सुबह 6:30 बजे का वाकया है और 8-8:30 बजे रात को ये कहते हैं कि जी उन्होंने इस तरह डकैती। वाकया कौन सा है? वाकया उन्होंने 392 का यानी कि पर्चा दे दिया है। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। आप सुबह का वाकया और शाम का वाकया बता रहे हैं। सुबह क्या हुआ और शाम में क्या हुआ? सुबह 6:30 बजे यानी कि हमारे घर पुलिस आई है। पुलिस आई है एकदम, यानी कि पौड़ी लगा के, यानी कि छलांग मार के, यानी कि दरवाजे तोड़ के अंदर आई है, कमरों में दाखिल हुई है। सारी फैमिली, मेरे बच्चे सोए हुए थे। तो एकदम हम परेशान हो गए, ये क्या, जो सामान था, मोबाइल, कैश कुश वगैरह जो भी था, यानी कि वो ले गए। हालांकि ऐसा कोई हुआ नहीं, कोई इशू नहीं है, यानी कि, लेकिन मुझे कि इस चीज़ की समझ नहीं है कि क्यों ऐसा ये इन्होंने किया है। इतनी ज़्यादती यार, हम 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, पूरा इलाका हमारी गवाही देगा इस चीज़ की कि अगर इस तरह ये। पुलिस कितने बजे आती है आपके घर? पुलिस सर 6:30 बजे, 6 बजकर तकरीबन 35-40 मिनट, यानी कौन सी तारीख को? 18 तारीख बरोज जुमेरात। और बच्चे पे एफआईआर कब हो रही है? बच्चे को एफआईआर रात 8:30-9 बजे। किस तारीख को? उसी तारीख को, 18 तारीख को। हाँ जी। 18 तारीख को आपका बच्चा सुबह 6:30 बजे घर पे था? घर पे था बिल्कुल। उसको आपके मुताबिक आप कह रहे हैं कि पुलिस आई और लेकर चली गई। और जो एफआईआर हो रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि बच्चा जो है, वो लड़का जो है, वो अपने साथियों समेत जो है वो हरबंसपुरा के इलाके में डकैती करता है। जी हरबंसपुरा में, वो उन्होंने बताया कि हरबंसपुरा में डकैती की उसने, इस तरह। हम परेशान हो गए कि शाम तक तो पता ही नहीं चल रहा था कि बच्चा कहाँ है। फिर कहीं से बस पता चल गया कि लिए हरबंसपुरा है। फिर हमारे बच्चे भाई चले गए उधर, जाके देखा कि वहाँ थे। ये जो आप बता रहे हैं, इसका जो आपने ये वाकया बता रहे हैं, इसका कुछ सबूत है आपके पास? सबूत बिल्कुल है सर, पूरा इलाका इस चीज़ का सबूत है जनाब। इधर हमारे मेहमान आए थे, बैठक में सोए हुए थे, उन्होंने कहा कि इस तरह। क्या कह रहे हैं जी आप? आपके पास क्या है जी? वीडियो सबूत भी है हमारे पास। सबूत भी सर। आप क्या है इस केस में? मेरे भाई हैं ये बड़े, वो मेरा भतीजा है। असल में पुलिस आई है 18 तारीख को, जो तकरीबन सुबह 6:40 पे हमारे घर आई हैं। तो मैं ये सामने रहता हूँ, ये यहाँ रहते हैं भाई मेरे, दोनों घर हमारे हैं।
ठीक है। यहाँ पे सीढ़ी उन्होंने लगाई है घर को, यहाँ से मुलाजमों ने छलांग लगाई है, अंदर गए हैं, अंदर जाके सारी फैमिली सो रही थी, इन्होंने दरवाजे जो है ना तोड़कर अंदर घुसे हैं, अंदर तोड़कर सारी फैमिली को, मेरे भाई को उठाया है। उन्होंने कहा जी दाऊद खान कहाँ है, ठीक है। तो इन्होंने कहा जी ये 7 कमरा है, उसका दरवाज़ा लॉक था अंदर से, उन्होंने दरवाजे को जो है ना ठुड्डे मारे, दरवाजे को जनाब तोड़ दिया और अंदर घुसे हैं। अंदर घुस के तमाम जो है ना अलमारियां फोड़ के हर चीज़ जो उनको मिला है, मोबाइल मिले हैं, पैसे मिले हैं, लेडीज़ पर्स हैं, इसके अलावा कुछ जो है ना वो जेवरात थे, ठीक है ना, वो भी ले गए हैं साथ, ठीक है। तो क्या कुछ जाती मसला है पुलिस के साथ? आप मतलब किसी किस्म का जाती मसला नहीं है पुलिस के साथ। पुलिस सुबह 6:30 मतलब पुलिस जो है ना वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, हमारी हिफाजत के लिए है, और आप कह रहे हैं कि आपके साथ ज्यादती। इस वकूए का सबसे एक बड़ा बताता हूँ कि सुबह जो है ना, सुबह 6:30 बजे उसको लेके जाते हैं, शाम 8 बजे FIR होती है कि रात 8 बजे डकैती हुई है जी हरबंसपुरा में। तो वो देखिए सुबह 6:30 बजे 18 तारीख को वो पुलिस की कस्टडी में है, और 18 तारीख रात 8 बजे तक भी वो पुलिस की कस्टडी में है, तो वो डकैती कैसे कर सकते हैं? वैसे वो कर सकता है? वैसे बिल्कुल नहीं कर सकता। इसके तमाम अहले मोहल्ला भी गवाही देंगे कि इंशाल्लाह वो ऐसा, उसका कोई ऐसा करैक्टर भी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें कहते हैं जी हम CCD से हैं। CCD है, मरियम नवाज़ ने ऑर्डर किया हुआ कि इस तरह जो है ना। मैंने कहा सर CCD कौन सा कोई दहशतगर्द है? इधर हम कोई दहशतगर्द हैं? 60 साल से हम इस इलाके में रह रहे हैं। ये मेरी दुकान है सामने परचून की, आप किसी बंदे से पूछ सकते हैं, आपको हर बंदा बताएगा इंशाल्लाह ताला, हमारे हक में बात करेगा। जो अभी इधर मेहमान आए थे, गली में फौतगी हुई थी सर, मेहमान सोए हुए थे इधर, ये दरवाज़ा पहले खटकाया, ये खटकाया, उनको बाहर निकाला, उनको कहा कि इधर खड़े हो जाए, इधर से हिलना नहीं है, मोबाइल पकड़ाओ मुझे। वो मेहमान आए थे पिंडी से, वो परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। यहाँ सीढ़ी लगाई उन्होंने सर, ऊपर से आए हैं, नीचे आके बड़ा गेट खोला, बड़ी कुंडी। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तालब इल्म मदरसा है, मदरसे वाले बच्चों को कहा जी दाऊद का है, दाऊद का है। वो घबरा गए कि क्या हुआ क्या हुआ। उन्होंने कहा ये घर भी हमारा है, इधर इधर वो कह रहे। 2 बंदे इधर खड़े हो गए, बाकी तकरीबन 10 बंदे अंदर आ गए हमारे, 3-4 वर्दियों में थे। यार इतनी बड़ी रेड अगर कोई है तो कुछ तो होगा ना भाई। कोई किसी किस्म का ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फेक वकूआ उन्होंने बनाया है, ये तमाम तर झूठ है। ये जो वहाँ पे हरबंसपुरा में ASI साहब हैं, आफ्ताब साहब, ये हरबंसपुरा को क्या जरूरत पड़ेगी कि आपके बच्चे को यहाँ पर ये गालिब मार्केट है? ये तो अब आला अफसरान हरबंसपुरा वाले से पूछें कि उन्होंने ऐसा क्यों। आपकी इसके मुतालिक किसी से बात हुई है? हम DSP साहब के पास पेश हुए थे, लेकिन DSP साहब भी तकरीबन जो है ना वो जो बात है उससे वो टाल मटोल कर रहे हैं, ठीक है ना। जो असल वकूआ है उसकी तरफ वो आ ही नहीं रहे, वो जनाब आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारी कोई उन्होंने दाद रसी नहीं की है, ठीक है ना। बकाया जो है ना हमारी जो आला अफसरान है पुलिस के, और हमारा मरियम नवाज़ से भी ये मुतालबा है कि इस चीज़ पे नोटिस लें और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें जिन्होंने झूठा मुकदमा किया है। ये बिल्कुल फेक मुकदमा है। अगर ये मुकदमा सच है तो उसका वकूआ जाके चेक करें, निशानदेही करें कि वो कह रहे हैं कि जाके जनाब वहाँ पे वकूआ हुआ है, तो जनाब इस तरह बंदे आए हैं, उन्होंने 4 बंदों में से 1 को पकड़ा है, वो गिर गए और 3 भाग गए हैं। आपको पता है अगर आप सच्चे हुए और पुलिस ने वाकई आपके साथ 2 नंबरी की हुई तो इस वक्त के जो DIG साहब है फैसल कामरान साहब, वो बड़े स्ट्रिक्ट है, और वो अपने किसी भी अपने महकमे के हवाले से किसी भी किस्म की जो है वो वायलेशन बर्दाश्त ही नहीं कर रहे, वो फौरी डिसमिस भी करेंगे और एक्शन भी लेंगे। जी हमें बिल्कुल मुकम्मल DIG फैसल कामरान साहब पे एतमाद है, और हमें उम्मीद है कि वो इस चीज़ का नोटिस लेंगे और इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, और जो बेगुनाह हैं बच्चे उनको बेगुनाह साबित वो खुद ही करेंगे इंशाल्लाह। मैं ये हम जी इनके घर के बाहर खड़े हैं और मेरे ख्याल से ये अहले मोहल्ला है, इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? अस्सलाम। घर का सामान भी ले गए हैं, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल। आप पहले अपना तारुफ करवा दें। आप इनके रहता हूँ, ये सामने मेरा घर है बिल्कुल कॉर्नर पे, और यहीं रहता हूँ। सुबह अर्ली मॉर्निंग ये लोग आए और सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ें, क्रॉस की है, और कोई वार्निंग लेटर या कोई मतलब ऐसे वारंट्स जो दिखाए जाएं और फिर मुल्ज़म को मतलब अंदर घुसे सारे लोग सीढ़ी लगा के। ये मदरसा भी है, लेडीज़ भी हैं यहाँ। अंदर जाके उन्होंने लेडीज़ के भी मोबाइल छीने, अलमारियाँ तोड़ के जो सामान था उनको रिक्वायर्ड था वो उन्होंने निकाला है। रिक्वायर्ड नहीं मीन्स के जो ज़रूरत की चीज़ें थी मोबाइल से वो फ़ोन ले लिए, भाइयों से लेडीज़ के फ़ोन छीन लिए, जो ज्वेलरी वगैरह थी वो उन्होंने अपनी कस्टडी में लिए और ले गए। बताया भी नहीं कहाँ से है, बस यही शो करवाया कि जी हम CCD से हैं। तो हम तो यही समझ रहे थे। शाम तक कोई मतलब ऐसा विटनेस कोई हमें पता नहीं चला कहाँ है, कौन ले गया। फिर शाम को जाके किसी सोर्स से पता चला जी ये तो मतलब वो अपना थाना हरबंसपुरा में है, वहाँ CCD नहीं है, नॉर्मल पुलिस है, आम पुलिस है।
वो जी उन्होंने फिर जो मुकदमात थे जो किया, मतलब पता नहीं क्या छोटा मोटा वो डकैती का डाल दिया, फलां डाल दिया, हालांकि अहले मोहल्ला हर बंदा इसका witness है। 29 लाख रुपए छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती। बड़ी अमाउंट डाली है, मतलब इतना तो हम सोच भी नहीं सकते कि ये बंदा मतलब अच्छा है, सब जानते हैं उसको कि ऐसा कभी वो क्रिकेट खेलता है, स्पोर्ट्समैन है, कोई ऐसी वैसी बात भी नहीं है। तो बाकी ये देखिए हमें ये भी दुख है कि जी ऊपर क्रॉस करके लेडीज़ हैं, मस्तूरात हैं, बापर्दा लोग हैं, तो अंदर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया और लोग अंदर घुसे और मतलब सामान जो लूट पूट किया और मतलब उसको ले गए, साथ मारते हुए लेके गए जी बंदे मजीद को। कोई और हमें यहाँ पे मोहल्लेदार मिल सकता है जी? आप भी इलाके के हैं, आप भी मोहल्ले के हैं जी। भजन बताएं, ये जो बात कर रहे हैं इसमें कितनी सदाकत है? शुरू से हम लोग जानते हैं, हमारे साथ ही दाऊद जो है ना खेलता है, कुछ क्रिकेट वगैरह खेलता था, तो आज तक कभी कोई इस तरह का हुआ नहीं हुआ। वो नाजायज़ ही हो रही है उसके साथ जो, क्योंकि हम इन्हें शुरू से आपको बताएं, आप यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे हैं मीडिया को, अगर झूठी हुई तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी? नहीं, हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमें पता है ना इसका बच्चे का, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई कानून जो है ना, इसका रिकॉर्ड क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, क्योंकि हम इनसे शुरू से जा रहे हैं। 34 साल मेरी उम्र है, मेरे साथ क्रिकेट खेलता था, हर चीज़ ठीक था, लेकिन कभी भी इस तरह का कोई मसला नहीं हुआ। और ये आप नाजायज़ समझते हैं कि जो दाऊद नामी लड़का है वो, उसका ये जुर्म नहीं है, ये डकैती नहीं वो कर सकता? बिल्कुल नहीं कर सकता। कि जब वो आए पुलिस वाले तो उन्होंने बताया कि जी ये सीसीडी की रेड है, तो सुहेल जफर चड्ढा साहब, आप अलाउ करते हैं कि जो आप पंजाब पुलिस के ऑपरेशन वाले हो या इन्वेस्टिगेशन वाले हो, जो आए किसी को रेड करके पकड़ने के लिए, वो सीसीडी का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर तो ऐसा कुछ है तो वो भी ज़रा वजाहत कर दे, और अगर ऐसा नहीं है तो मेरा ख्याल है सबसे पहले एक्शन जो है वो इस बात पे होना चाहिए कि सीसीडी का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और बाकी जो इनके इल्ज़ामात हैं कि इनके बच्चे पर झूठा पर्चा दिया जा रहा है, उस हवाले से मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, उस हवाले से मुकम्मल इनकी फेवर होनी चाहिए। आला हुकाम मोहतरमा मदनी नवाज शरीफ साहिबा, आप पर लोगों की उम्मीदें नहीं, आप पर यकीन करते हैं कि आप अपनी रियासत में किसी भी किस्म का गलत काम, गलत इल्ज़ाम, गलत मामला नहीं होने देंगी। DIG उस्मान अनवर साहब, ये आपका पंजाब है और आपकी पुलिस के ऊपर ये साहिब और ये इनके ख़ानदान वाले ये इल्ज़ाम दे रहे हैं कि आपकी पुलिस ने इनके बच्चे पर झूठी FIR दे दी है, तोहमत बांध दी है। तो मुझे बताएं, उसका करैक्टर, उसकी बच्चे की ज़िंदगी ख़राब नहीं होगी? यहाँ पर अहले मोहल्ला ने जो देखा, जो हुआ, जिस तरह से 10, 15, 20 लोग आए और पुलिस रेड की, लेकर गए, सुबह लेकर जाते हैं और शाम में पता चलता है जी उस बच्चे ने डकैती कर ली है। तो वो क्या हो गया, जैसे कुछ दिन पहले कबल ये बात सामने आई कि एक औरत गायब होते पता चलता है वो जिन ले गए हैं और उसकी इंक्वायरी हो रही है, अभी तक वो इंक्वायरी हो रही है। तो ये जिन जो है वो तो साबित भी हुए, ये वीडियो में लोग आए हैं, पकड़ कर लेकर गए हैं। तो ये कौन से लोग हैं? मतलब उनकी कस्टडी में वहाँ पर होते हुए बच्चा निकला और डकैती की वापस चला गया और फिर उस पर FIR दे दी गई। हम ये चाहते हैं कि मुकम्मल इसकी तहकीकात हों, अगर ये गलत है तो इसको गलत करें, अगर नहीं है तो खुदारा इस महकमे को, पंजाब पुलिस को मज़ीद गंदा ना करें। लोग पहले से डरते हैं, मज़ीद डर जाएंगे, मज़ीद इनको खौफ हो जाएगा, खौफ पैदा हो जाएगा कि पंजाब पुलिस जो ना अपनी मनमानियाँ करती है, अपनी मर्जियाँ करती हैं। तो मैं खुदारा दरख्वास्त करता हूँ मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आप अपनी रियासत पर वही नाम लेकर आएँ जो आप चाहती हैं, जो आप कहती हैं कि मैं सबकी माँ हूँ, जो लफ्ज़ दिया जा रहा है कि सबकी माँ। ये बच्चे आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, इनको इंसाफ दिया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान असद शेख को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।